प्रधानमंत्री के स्वच्छता मिशन को पलीता लगा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। जी हां, खबर उत्तराखंड के जिला ऊधम सिंह नगर के बाजपुर से है, जहां प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत योजना मिशन को पलीता खुद भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत गांव-गांव, शहर-शहर को स्वच्छ रखने के लिए केंद्र सरकार अनेकों योजनाएं बना रही है। उसके बावजूद भी उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उन योजनाओं की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बता दें कि ग्राम सुल्तानपुर पट्टी के भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश गुप्ता, जो कि ग्राम महेशपुरा से पूर्व प्रधान भी रह रहे हैं, वर्ष 2018-19 में उनकी माता जी राम दुलारी ग्राम प्रधान थी। उनके कार्यकाल में वर्ष 2018-19 में स्वजल विभाग के द्वारा ग्राम महेशपुरा में पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा 1390 परिवारों को कूड़ा एकत्र करने के लिए कूड़ेदान दिए जाने थे, जिनका निर्धारित मूल्य 4,31,100 रुपये था। वह पैसा भी वर्ष 2019 से संस्था के खाते, जो कि HDFC बैंक की शाखा से रिलीज हो चुका था। उसके बावजूद भी अभी तक भी ग्रामीणों को कूड़ेदान नहीं मिले। इसका खुलासा ITI द्वारा गांव के निवासी खूब सिंह ने किया। सूचना के बाद पता चला कि विभाग द्वारा पैसा जारी हो चुका है, जो कि मंडल अध्यक्ष द्वारा कोई कूड़ादान नहीं बांटा गया। इधर ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनको कोई कूड़ेदान नहीं मिला है, उस भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत मिशन योजना की धज्जियां उड़ रही हैं। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। 2.5 या 3 वर्ष पूर्व जो स्वजल विभाग से 4,03,100 रुपये जो जैविक अजैविक कूड़ेदान वितरण के लिए धनराशि ग्राम पंचायत महेशपुरा स्वजल स्वच्छता समिति के खाते में HDFC बैंक से जो ट्रांसफ़र की गई थी, तो वो अभी तक भी इस ग्राम महेशपुरा में जैविक अजैविक कूड़ेदान वितरण नहीं किए गए हैं। और ये कूड़ेदान की धनराशि इसके तहत स्वजल परियोजना प्रबंधक रुद्रपुर से प्राप्त हुई है और इस गांव के अंदर ये कोई भी कूड़ेदान नहीं बांटा गया है। और ये सारा ही पैसे धनराशि जो है आपस में इन लोगों ने गबन कर ली है, जिसके पूर्व कोषाध्यक्ष चेतराम पुत्र खानचंद को स्वजल परियोजना प्रबंधन द्वारा 2 नोटिस भी दिए गए हैं जवाब तलबी के। उन्होंने कोई भी जिस लिस्ट के तहत ये कूड़ेदान वितरण किए गए थे उस लिस्ट की कॉपी मंगाई गई है, इन्होंने अभी तक कोई भी उस लिस्ट की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई है। और मुझे ये पूर्व स्वर्गीय प्रधान श्रीमती राम दुलारी जी वहाँ की प्रधान थी और उसका सह संरक्षक पुत्र राकेश कुमार जी इसके संरक्षक थे। उनकी देखरेख में ही सारा राम दुलारी जी का काम, उनकी देखरेख में ही राकेश कुमार जी की देखरेख में सारा काम होता था। मुझे और आज भी ये साहब गंभीर जांच का विषय है और इस पर साहब जांच करके इसमें कठोर कानून कार्रवाई कर और जो पैसा इन्होंने गबन किया है इस पैसे को सर सरकारी राजकोष में जमा किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई उस पर जो है कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो नहीं बटे 3 साल पहले इसका पैसा ये लोग खा गए हैं और इन लोगों को इस गलत काम की सज़ा मिलनी चाहिए। सरकार से मेरा कहना है कि अति शीघ्र इसकी जांच कराई जाए और इन लोगों को जेल भेजा जाए। जय हिंद। मुझे भी पता लगा था कुछ लोगों के द्वारा कि 3 साल पहले 4,03,100 रुपये के डस्टबिन के लिए पैसा गांव में आया था, गांव वालों के लिए बंटने, ताकि गांव स्वच्छ रहे, कूड़ेदान लगा दिए जाए, गांव स्वच्छ रहे। लेकिन प्रधान प्रतिनिधि राकेश गुप्ता द्वारा वो पैसा पूरा हड़प लिया गया है और किसी को ना बता के 3 साल हो गए अभी तक बताया नहीं है, ना बता के हड़प लिया गया है। मैं ये चाहता हूँ इसकी जांच हो और इनको जिन्होंने भी राकेश गुप्ता ने पैसा हड़पा, जो ये इसके सहयोगी है, इनको जेल होनी चाहिए। ताकि मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे लोग जो सरकार का गरीबों के लिए डस्टबिन बंटना आती है, कूड़ादान स्वच्छ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश स्वच्छ रहे और स्वच्छ का पैसा ये जो कूड़ेदान थे उनका पैसा ये खुद हड़प गए हैं, इनको सजा होनी चाहिए, मेरी ये मांग है। 2008 से 15 तक मैं प्रधान था, उसके बाद 2018 तक मेरी माँ प्रधान थी। उन्हें पूर्ण जानकारी नहीं है विपक्षियों को। वो 4,31,000 के डस्टबिन है, ठीक है। जब मेरी माँ एक्सपायर होने के कम से कम 15 दिन पहले डस्टबिन सोजल विभाग द्वारा जो काम चल रहा था उसमें खरीदे गए, ठेकेदार को पेमेंट दे दी गई थी। वो डस्टबिन लाकर मेरे यहाँ रखे हुए मौजूदा, ठीक है। उसके बाद चुनाव शुरू होगा तो आचार संहिता लग गई, नहीं बांट पाए। उसके बाद फिर जो है
दूसरा प्रधान बन गया। बनने के बाद जो है 1,88,000 रुपये की मेरी ऑन रिकॉर्ड आज भी फाइल रखी हुई है वहाँ। मैंने लेना था, ये लोग दे नहीं रहे थे। मैंने कि ठीक है डस्टबिन बांट देता हूँ। वो कह रहे थे ये बांटेंगे। मैंने कि ना, मेरी माँ के हाथ का चेक कटा हुआ डस्टबिन मैं मंडल अध्यक्ष आज मौजूदा हूँ भाजपा का, खुद बांटूंगा। मेरे पास रखे हुए हैं, कोई भी ग्रामीण या मीडिया वाला आकर देख सकता है और मैं बांटना शुरू करूँगा। 1 हफ्ते के 15 दिन के अंदर अगर डस्टबिन ना बांटूँ तो मैं गाँव छोड़ जाऊँगा। यही कहना है महोदय कि 2018 में ग्राम सभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर एक ग्राम पेयजल में स्वच्छता समिति का गठन किया गया था। चूँकि 2019 मार्च 19 में श्रीमती राम दुलारी गुप्ता जी जो कि ग्राम प्रधान थी, उनका निधन हो गया और उनके निधन से पूर्व ये डस्टबिन स्वजल विभाग से अनुमोदित हुए थे, पास हुए थे। पास होने के बाद जो राम दुलारी गुप्ता जी ने अपने कार्यकाल में काम कराए थे उसमें कुछ भुगतान उनका शेष रह गया था और शेष रहने के कारण उनकी मृत्यु के बाद वो डस्टबिन जो है इस कारण से नहीं बट पाए हैं। चूँकि वो पूर्व प्रधान के टाइम में ही डस्टबिन आ गए थे और उन्हीं के यहाँ रखे हुए हैं। तो जैसे भी है शीघ्र अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी उन डस्टबिन को प्रधान जो पूर्व प्रधान जी हैं श्री राकेश गुप्ता जी, उनसे कहा जाएगा। चूँकि समिति का ही काम है, समिति का गठन हो चुका है। उसके बाद जो वर्तमान प्रधान 2019 में बने हैं उनका भी दायित्व है, समिति का दायित्व है कि डस्टबिन को बंटवाया जाए। मेरा बस इतना ही कहना है इस संबंध में।